कैट के कौन सेक्शन ने सबको रुलाया है, चाहे वो इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर। और सच बोलूं तो 60 से 70 परसेंटाइल वाले बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन देखते ही पैनिक कर जाते हैं। और वही मैं 95% वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका प्रॉब्लम होता है सिलेबस कंप्लीशन का। वो सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में कोई भी टॉपिक मास्टर नहीं कर पाते। सो अगर आपको 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक की जर्नी करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको सिलेबस किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको मॉक्स किस तरीके से देने हैं, और आखिर में इन सबको इंटीग्रेट करके डी डे पे आपको किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है। सो हाय, आई एम तुषार, आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट, एंड थैंक यू कि आपने मुझे इतना प्यार दिया मेरे लास्ट वीडियो के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि सर आप प्लीज सेक्शन वाइज वीडियो बनाओ। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर सेक्शन वाइज सिलेबस कंप्लीशन प्लस स्ट्रैटेजी प्लस मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करूंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच इज बेस्ड ऑन क्वांट सेक्शन। तो सबसे पहले थोड़ी ग्राउंड रियलिटी के साथ चालू करते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कैट कोई रट्टा मारने वाला एग्जाम है नहीं कि आप कुछ फॉर्मूला रट के चले जाओगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। कैट एग्जाम जो है वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। सो एक एनालॉजी लेते हैं कि सपोज आप एक मैनेजर हो, आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट सिचुएशन है और आपको उसमें एक डिसीजन लेना है। कैट एग्जाम भी उसी एटमॉस्फेयर को एक तरीके से आपके लिए सिमुलेट करता है। जब आप एग्जाम देने बैठते हो आपके ऊपर टाइम प्रेशर होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है, वाइल कीपिंग इन माइंड कि आपका एंड गोल क्या है, कि मुझे उतना टोटल परसेंटाइल भी अचीव करना है। सो इसी को क्रैक करने के लिए जो चीज मैं सजेस्ट करता हूँ दैट इज सिलेक्टिव फोकस प्लस टारगेटेड सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं आपको दो स्ट्रैटेजीज दूंगा, एक उन बच्चों के लिए हु आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 30 to 40 परसेंटाइल एंड अदर्स हु आर समवेयर अराउंड 50 एंड अबव 50 परसेंटाइल। आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, आपको मॉक्स किस तरीके से देने, उसको एनालाइज किस तरीके से करना है, और आखिर में इन सब को इंटीग्रेट करके आप जब डी डे में एग्जाम देने बैठोगे तो आपका उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप एक मॉक दो और उसका स्वॉट एनालिसिस करो, तो आई बिलीव कि आप लोगों ने वो किया होगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ क्वांट्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अनटाइम्ड मॉक दो। आप पिछले साल का 2024 का कैट का क्वांट सेक्शन उठाओ और उसको बस सॉल्व करो। आप टाइम बाउंडेशन मत रखो कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व इट। उसके बाद आप उसको एनालाइज करो, उसकी बेंचमार्किंग करो कि यार ये जो मैंने क्वेश्चन किया था, शुड आई हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। ये जो मैंने क्वेश्चन किया मुझे इसमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, ये मेरा इजी टॉपिक है यार या नहीं है एंड ऑल। सो ये आपको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग देगा आपके क्वांट सेक्शन के बारे में, एंड देन यू कैन किक स्टार्ट योर जर्नी फॉर क्वांट्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांट्स का सिलेबस क्या होता है। तो क्वांट्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो 5 मेजर टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि 70 to 80% जो क्वेश्चंस आपको क्वांट सेक्शन में आएंगे दे आर फ्रॉम द 3 मेजर टॉपिक्स, दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और जो बाकी 20% है वो आपको नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ से आएंगे। सो अगर आप 30-40 परसेंटाइल वाले बच्चे हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे इतना सिलेबस करना है, तो आई वुड से कि प्लीज प्रायोरिटाइज एंड फोकस ऑन द सेक्शंस जहां से आपको 80% क्वेश्चन आ रहे हैं रादर देन वो 20%। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे फोकस करो। अभी इसमें भी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर इनटू 3 डिफिकल्टी लेवल्स, इजी, मीडियम एंड हार्ड, मैं जो यूजुअली पुट करता हूँ। तो आपको इसमें भी इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। सो व्हाट आई मीन बाय दिस कि ये जो मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताया, आपको इनको इन डेप्थ स्टडी करना है, आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना होगा, आपको इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। और बाकी जो बचे 2 टॉपिक्स जैसे मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम, आपको उसमें जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, जिसको मैं विद की बात करता हूँ कि आपको उसमें सारे टॉपिक्स पढ़ना है, ताकि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस उन 2 टॉपिक्स में से, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ एंड यू डोंट लूज द इजी मार्क्स देयर। वही अगर मैं 50 परसेंटाइल और उसके अबव वाले बच्चों की बात करूँ, देन आई सजेस्ट कि आपको थोड़ा बहुत बेस बना हुआ है एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू डू सम एडवांस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आप क्या कर सकते हो कि इजी एंड मीडियम क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर रहे हो इफ यू आर एबल टू गेट 50 परसेंटाइल। सो आई बिलीव कि आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए। सो फॉर यू गाइस
व्हाट यू कैन डू इज कि आप 30 डेज इन 3 टॉपिक्स को दो एंड आगे आने वाले 15 डेज जो है नंबर सिस्टम्स और मॉडर्न मैथ्स को दो, जस्ट सो कि आप इजी क्वेश्चंस मिस ना कर दो। सो बेसिकली मैंने आपको 45 डेज का रफली प्लान दिया हुआ है, तो बाकी 45 डेज में क्या, सो आई विल कीप लास्ट 10 डेज एज अ बफर, और जो बाकी के डेज बचे हैं उसमें आई विल सजेस्ट कि आप अपनी मॉक्स देने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो। वही मैं अगर ये चीज 30-40 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए बोलूं तो यस, गिव 45 डेज टू दीज 3 टॉपिक्स एंड गिव अनदर 15 डेज टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स लाइक मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम्स को दो, एंड उसके बाद आप फुल फ्लेजेडली मॉक्स पे फोकस करो। चलो थोड़ा हाई फोकस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सो जब मैं अरिथमेटिक की बात करता हूँ एंड दीज आर द मस्ट मास्टर टॉपिक्स, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स, और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं दे आर बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेजेस। इस पे आप थोड़ा लेस फोकस कर सकते हो, बट इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं काइंडली पुट हैवी प्रेशर ऑन दोस टॉपिक्स कि आपको वो करना ही करना है, क्योंकि आपको उससे काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इफ आई टॉक अबाउट अलजेब्रा, दिस इज आल्सो अ मस्ट मास्टर टॉपिक। अलजेब्रा में आप मेजर फोकस करो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे और इनइक्वालिटीज पे। इसके अलावा जो आपको बेसिक और मीडियम लेवल पे जो पढ़ सकते हो दैट इंक्लूड्स लॉगरिथम्स एंड फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अभी जब मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा, दिस इज ऑल्सो मस्ट मास्टर टॉपिक बट विद अ सिलेक्टिव फोकस। इसमें आपको मेजरली फोकस करना पड़ेगा ट्रायंगल्स और सर्कल्स पे, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज समवेयर इनटू मीडियम फोकस टॉपिक। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर सिस्टम्स, इसमें आप फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स पे मेजरली ध्यान दे सकते हो, एंड जो रिमाइंडर्स, डिजिट्स ऐसे टॉपिक्स है इस पे आप थोड़ा लेस वेटेज दे सकते हो। एंड आई यूजुअली से कि मॉडर्न मैथ्स पे लीस्ट फोकस ही रखो, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बट दे आर लाइक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। सो आप इसको विथ में पढ़ के रखो तो आपको अच्छा खासा आइडिया होगा कि अगर कोई इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो देन यू कैन एक्चुअली इजीली डू इट। सो जब मैं बात करूँ 30-40 परसेंटाइल वाले बच्चों की, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप 50 परसेंटाइल वालों के पीछे जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो मत करो। चूज एक्चुअली व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपका अप्रोच अलग होगा, उनका अप्रोच अलग होगा। सो मेजरली फोकस ऑन फाइंडिंग द राइट क्वेश्चन। आपके लिए इजी क्वेश्चन कौन सा है, आपके लिए मीडियम क्वेश्चन कौन सा है, एक टाइम बाउंडेशन रखो। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, ऑलरेडी 3 मंथ्स ही बाकी है एंड दैट इज आई बिलीव अ वेरी हाई टाइम, बिकॉज आपके पास टाइम लिबर्टी नहीं है, तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो डेडिकेटेडली ट्राई एंड स्टडी कि आप 1.5 से 2 घंटा रेगुलरली पढ़ो। अगर आपका क्वांट्स वीक है तो क्वांट्स डेली पढ़ो। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम मॉक्स के बारे में कि आपको मॉक्स किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एज आई टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल मॉक स्ट्रेटजी इन द लास्ट वीडियो, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जो पर सेक्शन में दिया हुआ है। अभी मैं क्वांट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको क्वांट का अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, देन हाउ कैन यू एक्चुअली इम्प्रूव योरसेल्फ बाय गिविंग मॉक्स। तो सबसे पहला चीज है, आप वीकेंड पे तो मॉक्स दे ही रहे हो और उसको एनालाइज भी कर रहे हो, बट क्योंकि आपका क्वांट सेक्शन थोड़ा वीक है, देन व्हाट यू शुड डू इज कि आप सेक्शन वाइज मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन टारगेट 12 to 15 सेक्शनल मॉक्स अलोंग साइड 20 to 30 फुल लेंथ मॉक्स, और इस पे आपको 3 चीजों पे मेजर फोकस करना पड़ेगा। दैट इज फंडामेंटल्स, आपके बेसिक किस लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सेकंड जो आपको चीज प्रैक्टिस करनी है दैट इज स्मार्ट स्किपिंग। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको क्वेश्चन सही चूज करना है। थिंक इट एज अ टेस्ट मैच कि आपने गलत बॉल खेल लिया और आप कॉर्ट बिहाइंड हो गए, नहीं, आपको वो चीज नहीं करनी। लीव द बॉल, लीव द क्वेश्चंस। अगर आप गलत क्वेश्चन पिक करने जाते हो तो जितना आप आगे जाओगे उससे दुगना पीछे चले जाओगे। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्मार्ट स्किपिंग एंड एज आई सेड कि आप टारगेटेड मॉक्स दो, सेक्शनल मॉक्स दो, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्वेश्चन बेंचमार्किंग इंप्रूव होगी। क्वेश्चन बेंचमार्किंग से मेरा मतलब है कि अगर आप 80 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो 80 परसेंटाइल वाला कौन सा क्वेश्चन है, 95 परसेंटाइल वाला क्वेश्चन कौन सा है, 99 परसेंटाइल वाला क्वेश्चन कौन सा है, जिस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इन समवेयर अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर, तो आप उस वीडियो को देख पाओगे। बट टिल देन ट्राई एंड फिगर आउट कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल में बैठ रहा है आपके लिए एंड हाउ कैन यू अप्रोच इट। इससे आपकी स्पीड, आपके फंडामेंटल्स और स्मार्ट स्किपिंग की प्रैक्टिस होगी। एंड ट्रस्ट मी, विच इज वेरी एसेंशियल। इन्हीं चीजों को जिन्होंने प्रैक्टिस किया, आई हैव सीन अ स्टूडेंट हु हैज गॉन फ्रॉम 48 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल। सो अभी तक हमने देखा कि टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन आपको किस तरीके से करना है, प्लस हमने देखा कि आपके मॉक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होगी, आप सेक्शनल मॉक्स किस तरीके से दोगे और आपको सेक्शनल मॉक्स से क्या बेनिफिट होगा। और यहाँ पे हमेशा आपने सुना होगा काफी एजुकेटर्स को कि यूज एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज।
अगर आप कंफर्टेबल हो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज में, देन आई विल सजेस्ट कि आप यस गो एंड ट्राई आउट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज, बिकॉज बहुत सारी चीजें ईज आउट करने में हेल्प करता है और आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा वीडियो कंक्लूड करने से पहले कि आप सेक्शन जब दे रहे हो क्वांट्स का, डोंट गो आउट फॉर सॉल्विंग ऑल 22 क्वेश्चंस। आप selectively 10 से 12 क्वेश्चंस पिक करो, बट ट्राई एंड मेंटेन हाई एक्यूरेसी, बिकॉज अगर आपने ये कर लिया तो आपका परसेंटाइल ऑलरेडी 95 से 99 परसेंटाइल के रेंज में चला जाएगा। एंड डोंट चेज 100% सिलेबस, क्योंकि कैट 100 परसेंटाइलर्स भी वो चीज नहीं करते। एंड एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि हमेशा मेंटेन 3 कॉपीज, सो आई बिलीव कि आपने वो चीज आपको याद होगी। सो 3 कॉपीज वाला प्रिंसिपल याद रखो कि कोई भी मॉक रिविजन करने से पहले आपको तीनों कॉपीज पढ़नी है। द फर्स्ट कॉपी इज ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू डिड रॉन्ग, द सेकंड कॉपी इज ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू डिड राइट, एंड द थर्ड कॉपी इज द रिविजन कॉपी, जिसमें आपने समरी लिखी है पूरे चैप्टर की या किसी टॉपिक की। और अगर आपको ये जानना होगा डिटेल में तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो। सो डू दिस कंसिस्टेंटली बिफोर गिविंग एवरी मॉक, एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू कैन सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट विद इन डेज। सो चलो, वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो, और वीडियो कंक्लूड करने से पहले हम पूरे वीडियो को 2-3 पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं कि आपको पूरे 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको क्वेश्चंस फोकस करने हैं 10 से 12 क्वेश्चंस, बट विद हाई एक्यूरेसी, विद प्रॉपर स्पीड, और आपको क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से करना है। प्रैक्टिस एलिमिनेशन मेथड्स। मैं मानता हूँ कि आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, बट यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप इस 3 महीने में लीप ले सकते हो और आप कैट क्रैक कर सकते हो। सो अगर आप 30-40 परसेंटाइलर हो, 50 परसेंटाइलर हो, तो भी मेरा सजेशन है कि आप पहले एग्जाम का गेम समझो और उसके बाद ही आप कैट को अप्रोच करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए अपना एफर्ट डालो। और याद रखो, कैट का क्वांट्स इज नॉट अबाउट स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, इट्स अबाउट स्मार्ट डिसीजन मेकिंग व्हाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड प्रॉपर डिसेंट स्पीड। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्वांट सेक्शन में अभी भी स्टक फील कर रहे होंगे। और यस, अगर आपको देखना है कि 30 डेज में आप पूरा कैट का प्रिपरेशन और प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हो, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो। और आगे आने वाले 2 वीडियोस भी जरूर देखना, जिसमें मैं LRDI और VARC का सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी दूंगा। सो प्रिपेयर वेल, बी कंसिस्टेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।